हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आपके जो सीटेट के एग्जाम हुए थे ऑनलाइन, उनका ही ये क्वेश्चन पेपर है। कुछ क्वेश्चन पेपर मैं आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ, कुछ क्वेश्चन पेपर आपके रह गए थे जो मैं आपके यहाँ पर कंप्लीट करा रही हूँ। जो नहीं आपने देखे हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस शब्द को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है। तो देखिए जो इंडस शब्द है उसको, जो आपका संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में उसको क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हिंदूज होगा, इंडोज होगा, सिंधु होगा या फिर भारत होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो होता है आपका सिंधु। क्या होता है, सिंधु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है। देखिए कौन सा है जो आपका महापाषाण युगीन है, ब्रह्मगिरी है, दाऊजली हेडिंग है, भीमबेटका है या फिर मेहरगढ़ है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्मगिरी। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में इतिहासकार मेहनाज सिराज के संदर्भ में सही है। देखिए कौन सा है जो यहाँ पर कथन सही है। तो देखिए कथन 1 है, यहाँ पर जो अभी कथन ए है वो क्या कह रहा है, उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। बिल्कुल सही है। वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है कि वो एक रानी के रानी का शासक था, वह एक रानी को शासक के रूप में क्या कर रहा था, मान्यता वहाँ पर नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पर जो आपका कथन है वो भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही यहाँ पर आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, दिल्ली की वास्तुकला पर इतिहास की कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को जोर देना चाहिए। तो देखिए शिक्षक को किस चीज़ पर जोर देना चाहिए, साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर, पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए केवल फर्स्ट ऑप्शन जो साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व है उन पर जोर देना चाहिए, पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल 1 ही जो है वो आपका बिल्कुल सही है। केवल 1 ही आपका क्या है, प्रासंगिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कथनों ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन ए है, ब्राह्मणों को समीश भोजन करने की अनुमति नहीं थी। कथन बी है, बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं कि ब्राह्मणों को समीश भोजन करने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही है। और जो बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ था उसमें क्या था, उसमें मछली खाने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, कुछ खास किस्मों को खाने की अनुमति दी थी। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही यहाँ पर क्या है, आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। तो देखिए कौन कौन से बदलाव किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए। भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया। खेतीहरों को भूस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई। अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिए, बिल्कुल सही है। उसके अलावा खेतीहरों को भूस्वामियों में सुरक्षित रखने के लिए नीतियाँ बनाई गई, ये आपका गलत है। अंग्रेजों ने भारत के लोगों में धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया, ये आपका सही है। बी भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है कि सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर जो पॉइंट सी है वो भी आपका गलत है। ए और डी ही यहाँ पर आपका क्या है, सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया। तो देखिए कौन सा कानून है जो यहाँ पर पारित किया गया था। तो कौन सा कानून था, तो वो था आपका कैलिको अधिनियम। क्या था, कैलिको अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा अधिनियम है, तो वो है आपका कैलिको
अधिनियम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन ए है, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामियों, महाजनों, मिशनरियों का सहयोग किया। देखिए क्या ये सत्य था कि इन्होंने मिशनरियों का सहयोग किया था? तो देखिए ये आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों की भू नीतियाँ मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। तो देखिए यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बी तो सही है लेकिन ए क्या है यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, बी सही है लेकिन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो देखिए जो अलीगढ़ आंदोलन है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 1875 में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो वो किसने की थी? तो वो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको दिए गए हैं। कौन सा मिशन, कौन सा आंदोलन किन्होंने चलाया, उसका यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है यंग बंगाल मूवमेंट। तो देखिए यंग बंगाल जो मूवमेंट है वो किससे संबंधित है? वो है आपका हेनरी डिरोजियो से। किससे? हेनरी डिरोजियो से। सेकंड जो आपका आता है रामकृष्ण मिशन है। देखिए रामकृष्ण मिशन जो है वो किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। फिर आता देखिए आपका अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान, और स्वाभिमान आंदोलन है आपका पेरियार। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही मिलान हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। देखिए कथन ए है, पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान यहाँ पर किया था, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य हो सुझाने में सफल रहा। तो देखिए ये आपका बिल्कुल गलत था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उन्होंने उसको सुझाया। तो यहाँ पर आपका जो कथन बी है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ए तो सही है लेकिन बी क्या है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में ए और बी पर विचार कीजिए। देखिए जो महिलाओं की सहभागिता थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, उसके ऊपर आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं। कौन सा सही है ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए कथन ए है, बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। बिल्कुल सही है। दोनों अंग्रेज अधिकारियों और राष्ट्रवादी भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी। तो ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ए और बी बिल्कुल यहाँ पर आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, संविधान सभा की बैठकें किन किन स्थानों पर हुई थी? तो देखिए नई दिल्ली में हुई, कलकत्ता में हुई, बॉम्बे में हुई या फिर मद्रास में हुई। तो देखिए जो संविधान सभा की बैठकें थी वो कहाँ कहाँ पर हुई थी? तो देखिए यहाँ पर जो हुई संविधान सभा की बैठक हुई थी वो आपकी नई दिल्ली में हुई थी। केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। कौन सा पॉइंट सही है? तो केवल 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में जो थी संविधान सभा की बैठक हुई थी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन है जो यहाँ पर आपका सही है? वायव्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, वायव्य ग्रह आकार में छोटे होते हैं, आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो जो सही है वो है आपका आंतरिक ग्रह जो है वो चट्टानों से बने होते हैं। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो रॉक्स के बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अंटार्कटिका में शोध केंद्र, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी और उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के बीच संकरी भूमि। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो देखिए अंटार्कटिका में जो शोध केंद्र है वो क्या है आपका? दक्षिण गंगोत्री में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपकी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन।
और जो आपका संकरी भूमि है वो क्या है, तो वो है आपकी पनाम स्थल संधि। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विषुववृत्त वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए विषुववृत्त एक वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। विषुववृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। विषुववृत्त 180 अक्षांश को दर्शाती है। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो केवल बी यहाँ पर सही है, उसके अलावा ए और सी पॉइंट आपकी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामोत्तर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यामोत्तर देशांतरीय रेखाएं हैं, विषुववृत्त की समांतर रेखाएं हैं, ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरह घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए देशांतरीय रेखाएं हैं, बिल्कुल सही है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है और ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। लेकिन ये विषुववृत्त की समांतर रेखाएं ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए और सी पॉइंट यहाँ पर क्या है आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल हैं। प्रवाल भित्तियाँ समुद्र तट को कताव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनके कंकाल बच जाते हैं। इन कंकालों के इकट्ठे होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल है, यहाँ आपका गलत है। इसके अलावा आपका बी और सी दोनों ही पॉइंट आपके क्या है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक स्तर की शिक्षिका अपनी कक्षा में रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती है। निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए। तो देखिए कौन से पॉइंट्स है जो वो यहाँ पर कक्षा में शामिल कर सकती हैं। अत्यधिक तापमान, निम्न वर्षा, बहुत कम वनस्पति या फिर शुष्क प्रदेश। तो देखिए चारों ही पॉइंट्स यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। किसके अकॉर्डिंग, राजस्थान की में जीवन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके देखिए चारों ही पॉइंट्स बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कायांतरित शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे प्रयोग में लाना चाहिए। तो देखिए ताजमहल, लाल किला। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर यूज़ में ला सकती हैं, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 1। क्या हो जाएगा आपका केवल 1, क्योंकि देखिए जो ताजमहल में जो आपका संगमरमर लगा हुआ है वो कौन से शैलों से बना होता है, वो होता है आपका कायांतरित शैलों से बना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप इस उदाहरण के लिए किसको प्रयोग कर सकते हैं, तो वो है आपका ताजमहल। ऑप्शन नंबर 1 होगा जो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है यहाँ पर देखिए आपको सही मिलान करना है। थर्मामीटर, वायुदाब मापी, वात दिग्दर्शी और वर्षा मापी आपको दिए गए हैं। वो किस किस यूज़ में आप आते हैं वो यहाँ पर आपको सही से मैच करने हैं। देखिए जो थर्मामीटर है वो किस यूज़ में आता है, तो देखिए थर्मामीटर आपका तापमान को मेज़र करने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, जो आपका वायुदाब मापी है वो किस चीज़ के लिए, तो वो आता है वायुदाब के लिए। वात दीर्घदर्शी है वो किस चीज़ के लिए, वो आता है आपका पवन की दिशा। और जो वर्षा मापी है वो वर्षा की मात्रा को। तो यहाँ पर थर्ड जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। इसमें ओजोन की परत होती है, ये भी आपका सही है। उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं, ये आपका गलत है बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा, ए और बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सी पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा है जो इस दावे के उदाहरण है कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतःक्रिया का ही परिणाम है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, तो देखिए पॉइंट्स देखते हैं। अमेज़न बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं। अमेज़न बेसिन में लोग कर्तन व दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। बिहार और असम के लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं। तो देखिए कौन से हैं यहाँ पर जो पॉइंट आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर सारे ही पॉइंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। ए, बी और सी तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, एक सुखद मनोरम
भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। एक संसाधन का हमेशा आर्थिक मूल्य होना अनिवार्य है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल गलत हैं। एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है, बिल्कुल गलत है। एक संसाधन का हमेशा आर्थिक मूल्य होना अनिवार्य है, ये भी आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए पॉइंट तो आपका गलत है, लेकिन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही हो जाएगा। ए तो गलत है, लेकिन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपका कथन से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एसएसटी में कथन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली। अब देखिए जो है मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता था। मिश्रित कृषि का बिल्कुल सही है। स्थानांतरित कृषि मुख्य अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। तो देखिए ये आपका क्या है यहाँ पर गलत है, ये नहीं है। तो केवल ए ही यहाँ पर आपका क्या है सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो देखिए कौन से उसका है, कौन से धर्म के लोगों का है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो वो है मुसलमान और बौद्ध। क्या है, मुसलमान और बौद्ध। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता। विविधता का कौन सा यहाँ पर एक उदाहरण नहीं है। बहुभाषी समाज, जाति व्यवस्था, धार्मिक बहुलवाद या फिर बहुसांस्कृतिक। तो देखिए विविधता बहुसमाजी समाज भी होगा, धार्मिक बहुलवाद भी होगा, बहुसंस्कृतिवाद भी होगा, लेकिन जाति व्यवस्था जो है वो आपका विविधता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आगे के 30 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। देखिए जो ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चल रही हैं उनका यूज़ जो है फर्स्ट टाइम कब हुआ था। तो फर्स्ट टाइम यूज़ कब हुआ, तो वो हुआ था आपका 1999 में। कब हुआ था, 1999 में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे के नेक्स्ट 30 जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और किन किन चीज़ों की वीडियोज़ आप यहाँ पर देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।